चरण में बैठकर लगे पूजन करने। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जिसके जीवन में लघुता होती है उसी के जीवन में प्रभुता आ सकती है। बिना लघुता के प्रभुता प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान शंकर श्रोता बनकर गए हैं, तो श्रोता बनकर के बाबा ऊपर बैठे और जो वक्ता कथा गाने वाले हैं वो नीचे चरण में बैठकर उनके पांव धो रहे हैं। ये जीवन की लघुता है। और इसी दृश्य ने मां भवानी, मां सती के मन में संशय उत्पन्न कर दिया कि ये कथावाचक होके पांव धो रहे हैं, कौन सी कथा सुनाएंगे, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। ऐसा मन में पूर्वाग्रह बैठा। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख पानी। केवल भगवान शिव कथा श्रवण किए। कथा पंडाल में आने के बाद भी कथा कान में प्रवेश कर रही है, ये भगवत कृपा मानिएगा। ये आवश्यक नहीं कि पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सुनिए रहे हैं। कई लोग इसलिए आएंगे कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं। कई लोग आनंद बाबू के खुश करे बदे आएंगे। देखा हमहू आके बैठे, आप बुलाए हम आ गए ना। कई लोग भीड़ देख करके आएंगे, बाप रे हतहत पंडाल लागल बा, भीड़ देख के चले आएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप लोग में से वैसे कोई होंगे, हम तो ये मानते कि सब कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन माई बाप भगवान की कथा कान में प्रवेश कर रही है, इसको जन्म जन्मांतर के पुण्य का प्रभाव मानिएगा। बिना पुण्य हुए ये कथा जाएगी नहीं कान में। मां भवानी सती बैठी रही, केवल भगवान शिव सुने। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके मुनिवर को और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग। भगवान शिव आकाश मार्ग से कैलाश वापस जाने लगे सती जी के साथ। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए। त्रेता युग। राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास में थे। वनवास में भी दंडकारण्य में जिस समय भगवान शंकर कैलाश चले हैं, उसी समय रावण थोड़ी देर पहले सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी मां को रोते हुए नीचे धरती पर ढूंढ रहे थे। नीचे भगवान विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, क्या के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। भगवान शिव सोचे कि मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। राम जी जिनकी कथा सुन के आ रहा हूं, कथा सुन के कान को तो मैं धन्य कर लिया हूं। यदि वापस जाते जाते अचानक से रघुनाथ जी दिखाई पड़ जाए ना, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी, आनंद हो जाएगा है? लेकिन समस्या क्या है? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा प्रत्यक्ष वहां जा नहीं सकते। अब राम जी पर भरोसा है, हम वहां नहीं जा सकते। राम जी तो नीचे आकर के दर्शन दे ही सकते हैं। और यही प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान दिखाई नहीं देते, देखना कौन चाहता है? हम भगवान को देखने नहीं जाते हैं, हम भगवान से मांगने जाते हैं। आज भी जो ठाकुर जी को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखते हैं।
बाबा ने देखने का भाव प्रकट किया मन में। राम जी रोते रोते लक्ष्मण जी के साथ बाबा के नीचे चले आए। ए जी शंभो समायत ही राम देखा, शंभो समायत ही राम देखा, उपजा ही आयति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बाबा ने जैसे भगवान श्री राम जी को देखा, बाबा दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान बोले, जय सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा बोले, अब बोल के सती जी के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, बाबूजी और लड़का एक साथ कहीं जा रहे हैं, अब पिताजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो पुत्र को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि हमहू प्रणाम करें कि न करें। पति और पत्नी कहीं जा रहे हैं और पति ने किसी को प्रणाम किया, तो पत्नी को ये नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि न करें, पत्नी को अनुगामी होना चाहिए। बाबा ने जय सच्चिदानंद भगवान की कहा, और इसी शिव जी के प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी, भगवान है का कहीं भगवानों पत्नी के लिए रोवत है, ये तो रो रहे हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कही सच्चिदानंद परधामा। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने खूब समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने ते निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतरे अपने अवतरे अपने अवतरे अपने भगत हित। बाबा ने कहा, देवी मुनि महात्मा धीर योगी सिद्ध संतत निरंतर जिसका ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही परब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रघुनाथ जी मनुष्य का रूप धारण करके अपने भक्तों के लिए धरती पर लीला करने आए। जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा स्वरूप में प्रदान की, ये मेरे वही प्रभु हैं, प्रणाम करिए। मां बोली, नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू बहुत नहीं समझाना चाहिए। ये जानते हैं क्या था कि बाबा के सब गण पहुंच रहे हैं। कल शंकर जी का विवाह होने वाला है ना, तो बाबा के जितने भूत प्रेत बैताल गण हैं, आज से लेके कल तक सब आ जाएंगे। 16 साल की कथा यात्रा में सरकार
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शिव विवाह की कथा जब तक न हो जाए तब तक साउंड सही से बजे। कितनों दिमाग लगा ले, कितनों विनोद जी गणित लगा ले, बीच में चुरचुराएगा ही चुरचुराएगा। देखिए फिर चुरचुराने लगा। एक बार हम बताएं भैया, पंखा पंडाल का सब उल्टा घूमने लगा, कूलर उल्टा घूमने लगा। एक बार हमारे ऊपर एक झालर गिर गया बगल में। एक आलू उतरवा दिया हो, यह कौन लगा दिया? कोनो भरोसा नहीं बाबा के गणन के, कहे यहीं पर आके बैठ जाए। अभी हम लोग कथा गा रहे थे मई में, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। शिव विवाह के दिन एक नाग देवता आ गए बीच कथा में बाबू, और जहां माता जी लोग गद्दा पर बैठी हैं वही गदवा पर आ गए। फिर गद्दा के भीतर ही चले गए और 3 घंटा वहां बैठे रहे जब तक बाबा के विवाह की कथा नहीं भई। उसके बाद गए और दोबारा लौट के नहीं आए। तो कल हम और आप शंकर जी के विवाह की कथा सुनेंगे। बाबा के सारे गण पहुंचेंगे आज से लेकर कल तक। लेकिन आप लोग डरिएगा मत, अगल बगल कहीं सांप वाप दिखाई उखाई दे जाए तो चुपचाप प्रणाम करिएगा, कहिएगा पधारो मारे देश, स्वागत है आपका। तो बाबा के गण है, कथा सुनने आए। बाबा बहुत समझाए, मां समझी नहीं। जो पूरे घर को समझावत है ना, घरवा वाले मिलकर वही के समझा देते हैं। इसलिए 1-2 बार समझाना चाहिए। जब बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं समझे तो अपने को समझा लेना चाहिए। का अब इनको समझाना नहीं है, क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। बाबा भी बोले, जब यदि आपको इतना ही संशय है भवानी, तो की न जाए परीक्षा ले। आप भवानी एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए वो कौन है। सती मैया बोली, बहुत बढ़िया उपाय। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ से जेहि आवत नर। बहुत विचार करने के बाद मां ने निर्णय किया, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना लेती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाई और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। कौन? सती मैया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी देखते समझ गए शी इज नॉट माई भाभी। नहीं नहीं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे नहीं चली। लक्ष्मण भैया मौन हो गए। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मैया आप अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा कि बाबा कहां है, कहे वो बहोरी कहां, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। सती मैया का शरीर कांपने लगा, अपने अपराध का बोध हुआ और बिना एक शब्द कहे लौट कर सीधे बाबा के पास पहुंची। शंकर भगवान ने पूछा, किस विधि से आपने परीक्षण किया देवी, विधि बताइए। मां ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु न कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। लीन गोसाई कीन्हा प्रणाम तुम्हारे आए। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे आए। तब शंकर दे क्यों
हरि ध्याना, तब शंकर देखे हरि ध्याना। सती झुके चरित सब जाना, सती झुके चरित सब जाना, सती झुके चरित सब जाना। बाबा ने सीधा पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सबबा। देवी आपने किस विधि से परीक्षण किया? आपको बताऊं, शंकर जी ने यह नहीं पूछा कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? विधि बताइए। बाबू क्यों? शंकर जी भी परेशान है कि आखिर में वो विधि कौन सी है जिससे भगवान को जाना जा सके। आप समझ रहे हैं? हम ये जो तौलिया लिए हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई मापी जा सकती है। इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है। क्यों आनंद बाबू, क्यों जानी जा सकती है? हम पूछ रहे हैं आपसे, इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों जानी जा सकती है? क्योंकि इसके प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जो सीमित है उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, वो तो असीम है। उनको किस विधि से जाना जा सकता है? वो विधि कौन सी है? इसलिए बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सबबात। और शंकर जी ये बोल रहे हैं कि सत्य सत्य कहिएगा, इसका मतलब ये ना निकालिएगा कि मां असत्य भी बोलती हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज मां के मुख से असत्य नहीं निकला, और इसमें मां का अपराध नहीं है। जिस माया का रूप बनाया था सती जी ने ना, उसी माया ने सिर पर आसन लगा लिया और उस माया के प्रभाव से मां के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। क्या किया? जो आपने किया प्रभु, आपने दूर से प्रणाम किया था, उसी तरह दूर से मैं भी प्रणाम करके चली आई। मैं तो पास गई ही नहीं। एक भाव, दूसरा भाव, मैं परीक्षण करने गई थी, लेकिन कुछ करती उसके पहले कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे देखकर मुझे प्रणाम कर दिया। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर भगवान बोले, इम्पॉसिबल। बाबा क्या बोले? असंभव। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, और जाकर अपने आप समझ करके आई। तब शंकर देखे धरि ध्यान। बाबा ध्यान में गए और जाकर देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। मेरी सती ने मेरी मां सीता जी का रूप बनाया। और यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, इस पूरे प्रकरण में शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते। आनंद बाबू, राम जी सती जी का अपराध नहीं मानते। शंकर जी, बाबा ये कह रहे हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा, मेरी सती का अपराध नहीं है। ये क्या है? ये प्रसंग कह रहा है, जिसके साथ जीवन भर चलना है उसके भीतर दोष न देखिए। उसके भीतर दोष नहीं देखिएगा ना, तो आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन समस्या है, अब सती जी जब जब दिखाई पड़ेंगी तो सीता जी की याद आएगी, और जिसको देखने से माँ की याद आएगी। गृहस्थ धर्म का पालन कैसे होगा? भगवान ने संकल्प किया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि,
भेद मोहि नाहि। परिणाम शिव संकल्प के मन माहि। असपन तुम बिन करई को आना। असपन तुम बिन करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया कि सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने सदैव के लिए मां का त्याग कर दिया और इस संकल्प का प्रभाव आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने बाबा की जय जयकार की, जय हो जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जाएगा। सती मैया ने भी आकाशवाणी सुनी। मां ने बारंबार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया। बाबा बताए नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर बाबा समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा। लागी समाधि अखंड अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने सहज स्वरूप को संभाला। सीधा सीधा अर्थ है भगवान सहज स्वरूप में प्रवेश किए, समाधि में चले गए। सरकार एक दिन बैठे बैठे एक भाव निकला, शंकर सहज स्वरूप संहारा। अर्थात जिनका सहज स्वरूप है उनका स्मरण किया भगवान शिव ने। शंकर सहज स्वरूप संहारा। किसका सहज स्वरूप है? रघुनाथ जी का मेरे है? सहज स्वरूप। पार्वती जी कहती हैं राग बदलिए थोड़ा। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान। क्या मिली जा मनु जाहि राचे मिली ही सो बर। कौन? सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर नहीं, जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर अलग अलग नहीं है, जो सहज है वही सुंदर है। सांवले
राम जी सहज सुंदर हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीतो। कौन? सोए एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। मेरे रघुनाथ जी सहज हैं। कहो मेरे रघुनाथ अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से जगे, राम नाम का स्मरण किया, मां समझ गई, बाबा जग गए, जाकर बंदन किया है। बाबा ने मां को सन्मुख बिठाया है। यहां स्वरूप दिखाई दे रहा है शंकर जी का। कहिए कहिए, यहां शंकर जी दिखाई, हाँ रात्रि में पाएंगे हम बिना मुख शंकर आसन दे। बाबा ने सन्मुख बिठाया। क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार मां समाप्त कर चुकी हैं। बाबा ने त्याग कर दिया है, सामने बिठाया। बाबा सोचे इनको कष्ट होगा, 87,000 वर्ष से अकेली हैं, राम कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। उसी समय घटना घटी, सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। शंकर भगवान के ससुर जी को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया। और एक बात समझिएगा, अधिकार मिलने के साथ केवल अधिकार नहीं आता, एक वस्तु का और आगमन होता है। पता है क्या? अभिमान आवत है। अभिमान, अधिकार ही अभिमान को ले आता है। बुरा न मानिएगा, जब तक इलेक्शन नहीं होता जैसे इलेक्शन पूरा हुआ, ये क्या है? अभिमान। गोस्वामी जी तो थोड़ा कठोर हो गए। नहीं को असब जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। लेकिन माई